दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ होते हुए भी हम खुद को खाली महसूस करते हैं। जब चेहरे पर मुस्कान तो होती है पर दिल अंदर से टूट चुका होता है। जब लोग हमारे आसपास तो होते हैं पर समझने वाला कोई नहीं होता। जब हर रास्ता बंद नज़र आता है और बस एक ही सवाल रह जाता है कि अब क्या करें। अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं, अगर आपको भी लग रहा है कि अब सहन नहीं होता, तो आज ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करेंगे उस बुरे समय की जो हर किसी की ज़िंदगी में आता है, पर कोई टूट जाता है और कोई अपने आप को बचा लेता है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी कि बुरे समय में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं और हमारी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी में आई हुई इन समस्याओं का समाधान भगवान किस प्रकार से बता रहे हैं। दोस्तों, कैसे रहना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि शायद यही बातें आपका मन शांत कर दें और आप खुद को फिर से जीने के काबिल महसूस करें। तो चलिए श्री कृष्ण की इस वाणी में शांति ढूंढते हैं। दोस्तों, जब जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, हम मुस्कुराते हैं, दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं। पर जब समय बुरा आता है, जब चारों ओर अंधेरा सा छा जाता है, जब अपने पराये बन जाते हैं, जब हर रास्ता बंद नजर आता है, जब दिल रोता है, आंखें भर आती है और मन कहता है कि अब कुछ नहीं बचेगा, तब क्या करें? तब किसकी शरण में जाएं? तब कौन है जो हमारा हाथ पकड़े? तो दोस्तों, ऐसे समय में क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने मन का स्वामी बने, दास नहीं। मतलब ये है कि जब मन डराए तो खुद को समझाइए, जब मन रोए तो उसे सहलाइए और जब मन हार मान ले तो उसे श्री कृष्ण की इन बातों से शक्ति दें। कभी कभी हम सोचते हैं कि दुनिया बदल जाए, लोग बदल जाए, हालात सुधर जाए, पर श्री कृष्ण कहते हैं अपने आप को बदलो, दृष्टिकोण बदलो, सोच बदलो, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। दोस्तों, बुरे समय में चुप रहना सीखें, गुस्से में कुछ मत बोलिए, दुख में कुछ भी तय मत करो, हताश में कोई भी निर्णय ना लो, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें, गुस्सा, दुख और निराशा, आपकी सोच को विकृत कर देती है। अपने जीवन के हर कठिन पल में श्री कृष्ण को स्मरण करें, उनका नाम जप करें। वो नाम नहीं, वो शक्ति है। श्री कृष्ण यह शब्द खुद में ही एक ऊर्जा है। दोस्तों, आपको क्या नहीं सोचना चाहिए? मत सोचिए कि आप अभागे हैं, मत सोचिए कि आप किसी से कम हैं, क्योंकि आप ईश्वर की संतान हैं। आपके भीतर भी वही परमात्मा है जो अर्जुन में था, वही आत्मा है जिसने युद्ध के मैदान में भगवान की बातें सुनकर विजय प्राप्त की थी। श्री कृष्ण कहते हैं हर आत्मा मेरा अंश है, मैं हर जीव में हूँ। तो फिर आप कैसे अकेले हो सकते हैं? अगर सब साथ छोड़ दें तब भी श्री कृष्ण आपके साथ हैं। अगर कोई ना समझे तब भी श्री कृष्ण आपको समझते हैं। अगर मन रो रहा है तो कान्हा उसे गोद में लेकर कहेंगे तू चिंता मत कर, मैं यही हूँ। ऐसे समय में एक काम जरूर करें, प्रतिदिन एक शांत स्थान पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए और श्री कृष्ण से बात कीजिए। उनसे कहिए प्रभु मुझे शक्ति दो, मुझे सहन करने की हिम्मत दो, मुझे सही राह दिखाओ। दोस्तों, हर दिन उनके उपदेशों को पढ़िए, गीता के श्लोक को समझिए और ज्ञान लीजिए और जान लीजिए कि हर कठिन समय आपको ऊपर उठाने के लिए ही आता है। जो बुरा समय आज आपको दर्द दे रहा है वही कल आपको गर्व से भर देगा, क्योंकि आप टूटे नहीं, आप रुके नहीं, आप श्री कृष्ण की याद में चलते रहे। दोस्तों, याद रखिए बुरा समय इसलिए आता है ताकि अच्छे लोगों की पहचान हो सके, ताकि हम विनम्र बन सकें, ताकि हम जीवन के असली अर्थ को समझ सकें और ताकि हम श्री कृष्ण की शरण में लौट सकें। दोस्तों, ऐसा समय आता है जब इंसान चारों तरफ से थक चुका होता है, जब उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, तब अपने ही पराये लगने लगते हैं, जब आंखों में आंसू होते हैं लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता, जब मुस्कान सिर्फ चेहरा बचाने के लिए होती है और दिल अंदर से चुपचाप रोता है, जब सुबह उठने का मन नहीं करता और रात को नींद नहीं आती, जब हर सवाल का जवाब खामोशी बन जाता है, जब इंसान खुद से ही सवाल करता है कि आखिर मैं ही क्यों। अब जिंदगी में एक अजीब सी मायूसी छा जाती है, तब उस अंधेरे में सिर्फ एक आवाज़ होती है जो धीरे से कहती है कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा कृष्ण हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि तू अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों मानता है? जब तू जन्मा था तब भी तुझे कोई रास्ता नहीं पता था, फिर भी तू चला, तू गिरा, तू उठा, तूने सीखा और चल पड़ा। आज अगर तुझे लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है तो समझ ले ये सिर्फ तेरा भ्रम है, क्योंकि अंत का मतलब सिर्फ एक नए आरंभ की दस्तक होती है। तू जिस दुख को अपना दुर्भाग्य समझ रहा है वही तुझे मजबूती देने आया है। ये दुख तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे बड़ा बनाने के लिए आया है।
इसलिए जब तक तू अपनी समस्या से डरता रहेगा तब तक समस्या बड़ी लगती रहेगी। लेकिन जिस दिन तूने अपनी समस्या के सामने खड़ा होना सीख लिया और कहा कि मैं तैयार हूँ, उस दिन से वो पीछे ही हटने लगा। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब मनुष्य अपने मन पर काबू पा लेता है तब वह सबसे बड़ा योद्धा बन जाता है, क्योंकि सारी लड़ाई बाहर की नहीं होती, असली लड़ाई तो अंदर चलती है, हमारे विचारों की, हमारे डर की, हमारी असुरक्षा की। और जब तक हम अपने अंदर की उस लड़ाई को नहीं जीतते तब तक बाहर भी कुछ बदलने वाला नहीं होता। इसलिए जब भी कोई भी समस्या आए तो सबसे पहले खुद को शांत करें। यह मत सोचो कि क्या होगा, क्योंकि जब तुम बार बार सोचते हो तो डर बढ़ता है, लेकिन जब तुम कहते हो कि जो होगा देखा जाएगा तब डर भागने लगता है। जब मन शांत होता है और समाधान अपने आप दिखने लगता है, जैसे ठहरे पानी में सब कुछ साफ दिखाई देता है, वैसे ही जब मन ठहरता है तब रास्ते खुलने लगते हैं। दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि कोई फूल कभी हवा से लड़ता है? नहीं, वह बस झुक जाता है। और जब तूफान चलता है तो वह सिर्फ खिल जाता है। ऐसे ही तुम्हें भी झुकना है, सहना है, रुकना है, लेकिन टूटना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ भगवान है जो तुम्हारा बोझ खुद उठाने को तैयार है। वह तुम्हें दिखाने के लिए तैयार है कि बस तुम्हें उन पर विश्वास रखना है। और जब तुम कहोगे कि हे श्री कृष्ण, मैं थक गया हूँ, तो वह कहेंगे, आजा मेरे लाल, अब तू मेरे साथ चल, मैं तुझे थाम लूंगा। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब सहा नहीं जाता, लेकिन ठीक उसी मोड़ पर भगवान श्री कृष्ण होते हैं हमारा हाथ पकड़ने को और कहते हैं कि चलो अब काफ़ी हुआ, अब मैं हूँ, तुम रो मत, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। तुम थक गए हो और थकावट में आराम चाहिए, हार नहीं। इसलिए अब जो भी हो रहा है उसे जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करो। मत भागो, मत छिपो, जो होना था हो गया, अब जो होगा वह नया होगा। इसलिए खुद को काम में लगाओ, खुद को एक लक्ष्य दो और धीरे धीरे मन को वहाँ से हटाओ जहाँ से दर्द शुरू हुआ था, क्योंकि ध्यान जहाँ जाता है दर्द वहीं होता है। अगर ध्यान श्री कृष्ण पर होगा तो मन को शांति मिलेगी, लेकिन अगर ध्यान बस समस्याओं पर होगा तो मन डूबता चला जाएगा। तुलना मत करो कि दूसरे लोग कितने खुश हैं, तुम नहीं जानते कि उन्होंने क्या सहा है। हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है और हर आत्मा अपने समय पर जागती है। इसलिए अपने दर्द को समझो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनने दो, क्योंकि तुम दर्द नहीं हो, तुम एक आत्मा हो जो अपने जीवन का रास्ता तलाश कर रही है। और जब वह आत्मा श्री कृष्ण के चरणों में बैठती है तो सारे सवाल खुद ब खुद चुप हो जाते हैं। दोस्तों, रात को सोने से पहले बस एक बात कहना, हे गोविंद, जो कुछ हुआ है वह तेरा था, जो हो रहा है वह भी तेरा है, और जो होगा वह भी तुम्हारे ही अधीन होगा। मैं अब कुछ नहीं चाहता, मुझे सिर्फ तेरा साथ चाहिए। बस तुम मेरा हाथ थामे रखना, मैं चलता जाऊंगा, तुम मुझे लेते जाना। बस इस विश्वास के साथ जब तुम सोओगे तो देखोगे सुबह कुछ हल्का लगेगा, मन थोड़ा सुकून में होगा, और यही सुकून असली विजय होती है। दोस्तों, हर समस्या का अंत होता है, हर दुख की सुबह होती है। बस रुकना है, विश्वास रखना है और चलते रहना है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, तू शोक मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, और यही वचन काफ़ी है जीवन की हर रात को रोशन करने के लिए। कई बार जिंदगी में ऐसा समय आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है, जब हमें समझ नहीं आता कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, जब न आगे कुछ दिखता है और न ही कुछ पीछे का देखने लायक रहता है, जब दिल घुटता है, आंखें नम होती हैं, और जब ये लगता है कि अब नहीं सहा जाएगा, तब इंसान चुप हो जाता है। बाहर से वो हंसता है पर अंदर से उसकी रूह चीख रही होती है। और यही समय होता है जब असली परीक्षा होती है। यही वो क्षण होता है जब भगवान सबसे करीब होते हैं, मगर हम उन्हें सबसे दूर मान लेते हैं, क्योंकि हमें दिखती है सिर्फ अंधेरी रात, और हम भूल जाते हैं कि रात के बाद एक नई सुबह तो आती ही है। हम बस ये सोचते रहते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है। हम ये भूल जाते हैं कि किस्मत नहीं, हालात खराब हैं, और हालात बदलते देर नहीं लगती। बस हमें रुकना होता है, थमना होता है, थोड़ा खुद से बात करनी होती है, और उस भगवान से जुड़ना होता है जो बिना कुछ कहे भी सब कुछ समझते हैं, जो बिना आवाज़ के भी सुनते हैं, और बिना बुलाए भी पास आकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब मन डगमगाए, जब निर्णय कठिन लगे, जब हार सामने हो, तब भी तू कर्म करता रहे, क्योंकि कर्म ही तेरा धर्म है, और जब तू अपने धर्म पर डटा रहेगा तब मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा। इसी बात को समझो कि दुख में डूब जाना कोई समाधान नहीं होता। दुख को समझना होता है, उसे पार करना होता है। जैसे नदी का जल कभी स्थिर नहीं रहता, वैसे ही जीवन भी कभी एक जैसा नहीं रहता। जब सब कुछ अच्छा नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रह सकता। वक्त बदलता है, और वक्त को बदलने की ताकत हमारे विश्वास में होती है। दोस्तों, कभी आप थक जाओ तो रुक जाना गलत नहीं होता, लेकिन हार मान लेना यह गलत होता है,
क्योंकि जब बच्चा गिरता है तो माँ दौड़कर उसे उठा लेती है और कहती है फिर से चल, और उस बच्चे को फिर से हिम्मत मिल जाती है। वैसे ही श्री कृष्ण हमारी आत्मा के अंदर बैठकर कहते हैं, चल बेटा उठ चल, अब बहुत हुआ, अब मैं तेरे साथ हूँ, अब तू अकेला नहीं है, ये रास्ते भले ही कठिन हैं लेकिन तू चल, मैं तुझे थामने के लिए तेरे साथ हूँ। और जब कोई कहता है कि मैं टूट गया हूँ, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तू टूटा नहीं, तू बस झुका है, बस तुम थोड़ा थक कर रुक गए हो, और जब तुम फिर से खड़े होगे तो देखना यह समय खुद तुम्हें सलाम करेगा। क्योंकि जो इंसान दुख से डरता नहीं वो दुख को हराकर निकल जाता है, क्योंकि उसके साथ उसकी आस्था होती है और आस्था में इतनी ताकत होती है कि वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। दोस्तों, तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। तुम्हें बस खुद से ये कहना है कि मैं कर सकता हूँ, और जब तुम यह बोल दोगे तो देखना तुम्हारे भीतर से ही रास्ता खुलने लगेंगे। क्योंकि आत्मा में जो शक्ति है वह किसी बाहरी ताकत से कम नहीं है, बस उसे जगाने के लिए खुद पर विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, आज अगर तुम्हें ये लग रहा है कि कोई नहीं समझता, याद रखो श्री कृष्ण सब कुछ समझते हैं। वो उस पल भी तुम्हारे साथ थे जब तुम्हारी आंखें रो रही थी, वो उस पल भी तुम्हारे पास थे जब तुम अकेले थे। बस तुमने उन्हें आवाज़ नहीं दी, तुमने उन्हें याद नहीं किया। बस एक बार उन्हें पुकार लो और देखो कैसे वो आपका जीवन बदल देते हैं, कैसे अंधेरा उजाले में बदलने लगता है, कैसे एक टूटी उम्मीद फिर से जुड़ने लगती है। अगर आज तुम्हारा मन भारी है तो उसे हल्का करो, उस पर उम्मीद का हाथ रखो और श्री कृष्ण के नाम की छाव में बैठ जाओ। और ये नाम ऐसा है जो हजारों सालों से लोगों को संभालता आया है। ये नाम ऐसा है जो टूटे को जोड़ता है, बिछड़े को मिलाता है और खोए को रास्ता दिखाता है। दोस्तों, रात की सबसे गहरी काली बेला के बाद ही सूरज निकलता है। तो अगर आज का समय बहुत काला लग रहा है तो मुस्कुरा लो, क्योंकि अब सूरज निकलने ही वाला है, अब सुबह आने ही वाली है। अब श्री कृष्ण का हाथ तुम्हारे सिर पर है, और जब उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो कोई दुख ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। दोस्तों, तुम बस इतना करो कि हर दिन सुबह उठकर बोलो, श्री कृष्ण मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ हो, मुझे शक्ति दो। और रात को सोते वक्त कहो, आज का दिन जैसा भी था आपका था, मैं आपको समर्पित करता हूँ। और हर दिन ऐसे ही दोहराओ और खुद से वादा करो कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा चाहे जितना भी समय लग जाए, क्योंकि मेरे साथ श्री कृष्ण है। दोस्तों, कई बार जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ खोया हुआ सा लगता है, जब दिल भारी रहता है और दिमाग शांत नहीं होता। तब ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। तब अपने पराये लगने लगते हैं और जिनसे उम्मीद होती है वह लोग चुप हो जाते हैं। जब आप रो रहे होते हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ता, तब सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन सा महसूस होने लगता है। ऐसे समय में इंसान को लगता है कि शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा, और वह धीरे धीरे खुद से ही हारने लगता है। लेकिन इस वक्त ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने आप से जुड़े रहना, अपने अंदर झांकना और समझना कि वक्त स्थायी नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। क्योंकि वक्त का काम है बदलते रहना, और जो आज है वो कल नहीं होगा, यही जीवन का नियम होता है। दोस्तों, अब सवाल है कि इस बुरे समय में इंसान को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि खुद को दोषी मानना छोड़ दें, क्योंकि कई बार हम खुद को ही जिम्मेदार मानने लगते हैं अपनी परिस्थितियों के लिए। हम सोचते हैं कि शायद हमसे ही कोई गलती हो गई है, शायद हम ही गलत हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में एक न एक बार ऐसा समय जरूर आता है जब वह टूटता है, बिखरता है और थक जाता है। लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वह उस टूटन में क्या सीखता है। अगर तुम उस टूटन में अपनी ताकत को ढूंढ लेते हो तो यही बुरा समय तुम्हारे लिए वरदान बन सकता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य को खुद पर विश्वास हो जाता है तब वह हर विपत्ति को पार कर जाता है, लेकिन जब मनुष्य हार मान लेता है तब सबसे बड़ा संकट शुरू हो जाता है। इसलिए बुरे समय में सबसे ज़रूरी है खुद पर भरोसा बनाए रखना। जो हो गया है उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उस पर ध्यान दो। अतीत को पकड़कर रखने में सिर्फ दर्द पड़ता है, लेकिन भविष्य को संवारने की कोशिशों से आशा जन्म लेती है। दोस्तों, ये कहना आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत करेंगे तो सब कुछ आसान लगने लगेगा। सबसे पहले सुबह उठते ही एक बात बोलिए कि आज का दिन अच्छा होगा, आज मैं कोशिश करूँगा, आज मैं मुस्कुराऊँगा, भले ही मजबूरी ही सही, लेकिन मैं खुद को टूटने नहीं दूँगा। आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप अपने विचार बदलेंगे वैसे वैसे आपका दिन बदलने लगेगा। दोस्तों, फिर दिन में जब भी मन उदास हो, जब भी नकारात्मक सोच आने लगे तो खुद से एक बात कहिए कि ये सब स्थायी नहीं है। ये दर्द, ये परेशानी, ये हालात सब बदल जाएंगे।
और मैं इन सबसे बड़ा हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरा विश्वास है। और मेरी ज़िंदगी में ऐसा कई बार वक्त आया है जब सब कुछ खोया हुआ सा लगता है, जब दिल भारी सा लगता है और दिमाग शांत नहीं होता, जब लगता है कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा, जब अपने ही पराये लगने लगते हैं। जिनसे उम्मीद होती है वही लोग चुप हो जाते हैं। जब आप रो रहे होते हैं किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन सा महसूस होता है। ऐसे समय में इंसान को लगता है कि शायद अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा और वह धीरे धीरे खुद से ही हारने लगता है। लेकिन इस वक्त पर ही सबसे ज़रूरी होता है अपने आप से जुड़ना, अपने अंदर झांकना और अपने आप को समझना कि ये वक्त स्थायी नहीं है, यह वक्त भी गुजर जाएगा। क्योंकि वक्त का काम है बदलते रहना, और आज जो है वह कल नहीं होगा। यही जीवन का नियम है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस बुरे समय में इंसान को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि खुद को दोषी मानना छोड़ देना चाहिए। कई बार हम खुद को ही जिम्मेदार मानने लगते हैं अपनी परिस्थितियों के लिए। हम सोचते हैं शायद हमसे ही कोई गलती हो गई है, शायद हम ही गलत हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में एक न एक बार ऐसा समय जरूर आता है जब वह टूटता है, बिखरता है और थक जाता है। लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वह उस टूटन में क्या सीखता है। अगर उस टूटन में अपनी ताकत को ढूंढ लेता है तो यही बुरा समय हमारे लिए वरदान बन जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य को खुद पर विश्वास हो जाता है तब वह हर विपत्ति को पार कर जाता है। लेकिन जब मनुष्य हार मान लेता है तब सबसे बड़ा संकट शुरू होता है। इसलिए बुरे समय में सबसे ज़रूरी है खुद पर भरोसा बनाए रखना। जो हो गया है उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उस पर ध्यान दो। अतीत को पकड़े रहने से सिर्फ दर्द बढ़ता है, लेकिन भविष्य को संवारने की कोशिश से आशा जन्म लेती है। दोस्तों, अब ये कहना आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करने की शुरुआत करें तो सब आसान लगने लगता है। सबसे पहले सुबह उठते ही एक बात बोलिए कि आज का दिन अच्छा होगा। आज मैं कोशिश करूँगी या करूँगा कि आज मैं मुस्कुराऊँगा, भले ही मजबूरी में ही सही, लेकिन मैं खुद को टूटने नहीं दूँगा। आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे आप अपने विचार बदलेंगे वैसे वैसे आपका दिन बदलने लगेगा। फिर दिन में जब भी मन उदास हो, जब भी नकारात्मक सोच आने लगे तो खुद से एक बात कहिए कि ये सब अस्थायी है, ये दर्द, ये परेशानी, ये हालात सब बदल जाएंगे और मैं इन सबसे बड़ा हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरा विश्वास है और मेरे साथ मेरे श्री कृष्ण हैं। और हाँ, जब भी लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा है तब गीता उठाकर पढ़िए। उसमें हर सवाल का जवाब है। उसमें श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि तू अपना कर्म करता चल, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जब तू निष्काम होकर कर्म करेगा तब तुझे खुद ब खुद शांति मिलेगी और समाधान भी। दोस्तों, अब बात आती है उन लोगों की जो इस बुरे समय में आपका साथ नहीं देते, जो आपके दर्द को समझते नहीं, बस अपनी बात कहते हैं तो उनसे दूरी बना लेनी ही बेहतर होती है। हर किसी को अपने दिल में जगह मत दो, क्योंकि हर कोई इस जगह के लायक नहीं होता। दोस्तों, कुछ लोग बस इसलिए आते हैं ज़िंदगी में ताकि वो हमें सिखा सकें कि कौन हमारा है और कौन सिर्फ समय के साथ है। इसलिए बुरे समय में भगवान से जुड़े रहिए, क्योंकि एक वही हैं जो बिना मांगे सब कुछ देते हैं, जो बिना शर्त के प्यार करते हैं और जो बिना थके हमेशा साथ देते हैं। उनके नाम का स्मरण करो, सुबह उठते ही बोलो जय श्री कृष्ण, रात को सोते वक्त कहो आज का दिन तेरा था प्रभु, जो किया तुमने किया और जो होगा वो भी तेरे हाथों से ही होगा। अब जब मन बहुत भारी हो जाए तो एक काम करना, कुछ देर अकेले बैठ जाना, आंखें बंद कर लेना और श्री कृष्ण का नाम लेते हुए बस सांसें लेते रहना और देखना धीरे धीरे सब शांत होने लगेगा। अंदर की बेचैनी भी, बाहर की हलचल भी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है कि खुद को माफ़ करना सीखो। अपने आप को गले लगाओ और कहो कि तूने बहुत कुछ सहा है, अब मैं तुझे संभालूंगा और तेरे साथ हमेशा रहूँगा। दोस्तों, क्योंकि खुद से बढ़कर कोई अपना नहीं होता। अब बात करते हैं उस उम्मीद की जो इस अंधकार के बीच हमें रोशनी की एक किरण देती है। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप पूरी तरह से टूट जाते हैं और फिर भी किसी एक बात से आपको थोड़ी सी राहत मिलती है? वह होती है उम्मीद। वही विश्वास होता है जो अंदर से कहता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी सब बदल सकता है। और जब आप उस उम्मीद को पकड़ते हैं तो धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं, चाहे वो रास्ता छोटा हो या लंबा। उस पर चलने का मन बनता है और एक बार जब मन चल पड़ता है तो फिर आत्मा खुद रास्ता दिखाने लगती है। दोस्तों, श्री कृष्ण यही तो सिखाते हैं कि जीवन का संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, लेकिन संघर्ष में भी सुकून ढूंढना एक कला होती है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं
कि तू लड़ने के लिए बना है, भागने के लिए नहीं। अगर तू पीछे हटा तो न तो तुझे शांति मिलेगी और ना ही सम्मान। इसलिए युद्ध कर और अपने कर्तव्य के लिए लड़, क्योंकि यही तेरा धर्म है। दोस्तों, अब आप सोचिए कि आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ आई हैं वो युद्ध से कम है क्या? आप भी अपने भीतर के अर्जुन को डगमगा रही हैं, जो डर रहा है, और आपके भीतर ही एक कृष्ण बैठे हैं जो कह रहे हैं कि उठो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही जीवन है। यही समय है खुद को साबित करने का, दुनिया को नहीं, सिर्फ खुद को दिखाने का कि तुम टूटे नहीं हो, तुम अभी भी चल सकते हो। दोस्तों, अब धीरे धीरे आप उस सोच को छोड़ने लगेंगे जो कहती है कि तू कमज़ोर है। अब सोचो कि मैं मजबूत हूँ क्योंकि मैंने दर्द सहा है। अब ये मत सोचो कि मेरे साथ गलत हुआ, अब सोचो कि जो भी हुआ उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अब ये बात कहो कि मैं अकेला हूँ, अब कहो कि मेरे साथ मेरे कृष्ण हैं। और जब आप दिन में कई बार खुद से बात करने लगते हैं तो उसमें भी आप श्री कृष्ण का नाम लेने लगते हैं, तो एक नई ऊर्जा आती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके कंधे पर हाथ रखती, जैसे कोई कहता है कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। दोस्तों, यही वो क्षण होता है जब आप खुद से जुड़ने लगते हैं, अपने आत्मबल से जुड़ने लगते हैं, और वही आत्मबल आपको धीरे धीरे इस पूरे समय से बाहर निकाल देता है। दोस्तों, कई बार जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ खोया हुआ सा लगता है, जब दिल भारी रहता है और दिमाग शांत नहीं रहता, जब लगता है कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, अपने पराये लगने लगते हैं और उम्मीदें टूट जाती हैं। वही लोग चुप हो जाते हैं जब आप रो रहे होते हैं और किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, जब सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन सा महसूस होता है। ऐसे समय में इंसान को लगता है कि शायद कुछ भी नहीं अच्छा होगा, और वह धीरे धीरे खुद से भी हारने लगता है। लेकिन उस वक्त पर सबसे ज़रूरी बात जो होती है वो होती है अपने से जुड़ना, अपने अंदर झांकना और समझना कि ये वक्त स्थायी नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि वक्त का काम है बदलते रहना, और आज जो है वो कल नहीं रहेगा। यही जीवन का नियम होता है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस बुरे समय में इंसान को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि खुद को दोषी मानना तो बिल्कुल छोड़ दें। कई बार हम खुद को ही जिम्मेदार मानने लगते हैं अपनी परिस्थितियों के लिए। हम सोचते हैं कि शायद हमसे ही कोई गलती हो गई है, शायद हम ही गलत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हर व्यक्ति के जीवन में एक न एक बार ऐसा समय जरूर आता है जब वह टूटता है, बिखरता है और थक भी जाता है। लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वह उस टूटन में क्या सीखता है। अगर हम इस टूटन में अपनी ताकत को ढूंढ लें तो यही बुरा समय हमारे लिए वरदान बन सकता है। दोस्तों, जब ज़िंदगी में कोई मुसीबत आती है ना, तो सबसे पहले इंसान घबरा जाता है, फिर सोचता है कि अब क्या होगा, कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ, किससे बात कहूँ। और जब कोई जवाब नहीं मिलता तब वह इंसान अकेले में बैठकर खुद से सवाल करने लगता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। क्या भगवान देख नहीं रहे? क्या सच में कोई है ऊपर जो हमारी सुनता है? और ऐसे ही समय में अगर श्री कृष्ण के एक एक शब्द को दिल से समझ लें तो यकीन मानो वो इंसान टूट नहीं सकता, बिखरेगा नहीं, और उठेगा, बोलेगा और फिर दौड़ने भी लगेगा। क्योंकि श्री कृष्ण ने तो हजारों साल पहले ही हर सवाल का जवाब दे दिया था जो आज भी हमारे दिलों में उठते हैं। उन्होंने कहा है कि चिंता मत कर, बस अपना कर्म करते चल, फल की इच्छा तो मत रख, क्योंकि जब तू अपना सच्चा कर्तव्य निभा रहा होता है तो ऊपर वाला तुझसे ज़्यादा तेरी परवाह करता है। तुम्हें नहीं पता कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, लेकिन वो जानते हैं तुझे कहाँ पहुँचाना है। श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि तू जो खाता है वो तेरा था ही नहीं, और जो तेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता। श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि तू जो खोता है वो तेरा था ही नहीं, और जो तेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता। बस तू अपने आप पर भरोसा रख और मुझ पर विश्वास कर। जब मनुष्य को लगे कि अब रास्ता बंद हो गया है, तब भी कोई एक राह छुपी रह जाती है जो दिखती नहीं पर होती जरूर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक युद्ध है और हर इंसान अर्जुन है, और जब अर्जुन को अपने सबसे करीबियों से लड़ना पड़ा था तो वो भी टूट गए थे, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, पर श्री कृष्ण ने तब भी उन्हें संभाला था। और आज भी वो हर उस इंसान को संभालते हैं जो खुद को हरा हुआ मान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू खुद को निर्मल मत समझ, तेरे अंदर वो शक्ति है जो तूने कभी महसूस नहीं की, और तेरा मन ही तेरा सबसे बड़ा शत्रु भी है। बस तू अपने मन को जीवित रख, फिर तुझे कोई नहीं हरा सकता। वो कहते हैं कि सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, जैसे सर्दी गर्मी आती है वैसे ही जीवन में बदलाव आते हैं। कोई भी हालात हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसलिए जो आज बुरा है वो कल अच्छा होगा। तू बस डटा रहे और फिर देख कैसे ये समय खुद ब खुद झुक जाएगा। श्री कृष्ण ने ये भी समझाया है कि मोह और माया इंसान को बांध लेती है, पर जब तुम उन सब से ऊपर उठोगे
तभी सच्ची शांति मिलेगी जब तुम खुद से कहोगे कि हाँ, मुझे किसी की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे अपने कर्म पर भरोसा है और भगवान पर श्रद्धा है। तब तुम अंदर से मजबूत हो जाओगे। दोस्तों, लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो। लोग तो भगवान तक को नहीं समझ पाए। तुम क्या सोचते हो वे तुम्हारे बारे में सोचेंगे। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। बस तू उस पर विश्वास कर जिसने तुझे बनाया है, क्योंकि जब तेरा भरोसा डगमगाता है तो तेरा जीवन भी डगमगाने लगता है। पर जब तू डट जाता है तो सारी दुनिया तुझे रास्ता दिखाने लगती है। दोस्तों, श्री कृष्ण शब्द को सिर्फ ग्रंथ की बात नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण के शब्द कोई ग्रंथ की बात नहीं है, वो जिंदगी जीने का तरीका है। वो रोशनी है उस अंधेरे वक्त की जब इंसान को खुद का ही चेहरा धुंधला दिखाई देने लगता है। अगर तू ये जान ले कि जो भी हो रहा है वो किसी कारण के कारण हो रहा है और उसका कोई ना कोई गहरा मतलब है, तो तू कभी हार नहीं मानेगा। तू हर हालात में कुछ सीख कर ही आगे बढ़ेगा। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है कि तू कर्म करता जा प्रेम से, निस्वार्थ भाव से, और किसी को दुख दिए बिना, तो तुझे फल मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और जब तेरा मन बेचैन हो, अशांत हो, तब बस आंख बंद करके यह कह देना कि श्री कृष्ण मुझे संभाल लो, और फिर देखना कि कैसे तू खुद को अकेला नहीं पाएगा। क्योंकि श्री कृष्ण कभी दूर नहीं होते, बस हम ही भूल जाते हैं कि हमने उन्हें बुलाया ही नहीं। और जिस दिन तू सच में उन्हें दिल से पुकारेगा, उस दिन तेरी सारी उलझनें, सारे सवाल सब खुद ब खुद सुलझ जाएंगे। क्योंकि श्री कृष्ण ने कभी हमें छोड़ने का वादा नहीं किया। दोस्तों, उन्होंने तो बस इतना कहा है कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। और यही वादा आज भी उतना ही सच्चा है जितना महाभारत के मैदान में था। बस तू थोड़ा सा भरोसा तो कर, थोड़ा सा धैर्य रख और थोड़ी सी श्रद्धा रख। फिर देख कैसे तू खुद को बदलता हुआ महसूस करेगा, कैसे तेरे अंदर आत्मविश्वास की एक आग जलेगी जो तुझे हरा नहीं पाएगी, क्योंकि तेरे साथ श्री कृष्ण है। दोस्तों, आप ये मत सोचो कि आप में कोई कमी है, क्योंकि आप में कोई कमी नहीं है। कमी है एक समझ की, और वो समझ धीरे धीरे आती है। जब तुम श्री कृष्ण को पढ़ते हो, उन्हें सुनते हो, तो आप अपने भीतर महसूस करते हो, क्योंकि श्री कृष्ण कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वो आपके अंदर ही है, आपकी सांसों में है, आपके निर्णय में है, आपके भाव में है। बस फर्क इतना है कि हम कभी उस आवाज को समझ नहीं पाते। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने तो हमेशा कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम मेरी तरफ एक कदम तो बढ़ाओ, फिर देखो कि मैं कैसे तुम्हें अपनी बाहों में समेट लेता हूँ। और यही एक कदम जब तुम बढ़ाओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी सारी थकान उतर गई है, तुम्हारे सारे डर भाग गए हैं। और फिर जब तुम अकेले में बैठोगे तो भीतर से एक आवाज आएगी, मैं डरता ही क्यों हूँ जब मेरे साथ श्री कृष्ण है। दोस्तों, जिंदगी जब मुश्किल लगती है, जब अपने ही पराये लगने लगते हैं, तब बहुत जरूरी हो जाता है खुद को याद दिलाना कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य है। और उस वजह को जानने के लिए जरूरी है कि खुद से सवाल करूं। और जब तुम खुद से सवाल करते हो तो जवाब वही आता है जो जवाब अर्जुन को मिला था। श्री कृष्ण का ज्ञान, श्री कृष्ण का उपदेश आज भी वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले था। बस फर्क इतना है कि अर्जुन ने सुना था दिल से और हम सुनते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में एक बात बहुत गहराई से कही है कि तू अपने कर्तव्य से कभी पीछे मत हट, क्योंकि सच्चा वीर वही होता है जो सबसे कठिन समय में भी अपना धर्म निभाता है। और आज तू अगर हार मान रहा है, रो रहा है, टूट रहा है, तो रुक जा बस एक पल और सोच कि क्या तूने अब तक अपनी पूरी कोशिश की है या तूने सिर्फ हालातों के आगे घुटने टेके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेगा तो तू किसी से भी हारेगा नहीं, क्योंकि आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है, ना जलती है ना कटती है, वो अमर है। और जो अमर है वो अडिग है, वो अजय है, और वही आत्मा तेरे अंदर है, बस तू उसे पहचान ले। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो बहुत बुरा है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए होता है ताकि तुम अपने जीवन के असली अर्थ को समझ सको। ये परेशानियां तुझे तोड़ने नहीं आई, तुझे गढ़ने के लिए आई हैं। हर दुख, हर धोखा, हर नुकसान तुझे उस जगह ले जा रहा है जहाँ तेरी आत्मा के साथ सच्चा मिलन होगा। पर तू रास्ते में ही रुक जाता है, तू सवाल करता है क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, जबकि सवाल ये होना चाहिए कि अब इससे मुझे क्या सीखना है। अगर आप श्री कृष्ण को सच में अपना मानते हैं तो आपको हर बात में समाधान दिखेगा, आपको हर परेशानी में राह दिखेगी, और आपके चेहरे पर वो शांति होगी जो बाहर की दुनिया छीन नहीं पाएगी। क्योंकि जो शांति भीतर से आती है वो सच्ची होती है, वो स्थायी होती है, और वो तब मिलती है जब आप खुद को जानते हैं, खुद को समझते हैं और खुद को स्वीकार करते हैं। और यही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश है,
क्योंकि जब आप अपने आप को जान लेंगे तब आप किसी और से कुछ नहीं मांगेंगे, ना प्रेम, ना सम्मान, ना अपनापन, सब आपको अपने भीतर ही मिल जाएगा। दोस्तों आप सोचो, जब अर्जुन जैसा योद्धा जिसने हजारों युद्ध लड़े वो भी एक दिन हिम्मत हार बैठा था, तो आप तो एक साधारण इंसान हैं। दोस्तों अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया और श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। आज अगर आप इन प्रश्नों को लेकर श्री कृष्ण के पास जाएंगे तो यकीन माने आपको वह उत्तर मिलेगा जिसे आपको आत्मबल मिलेगा। वही समझ, वही साहस, बस एक सच्चे मन से उन्हें पुकार कर देखो। श्री कृष्ण ने तो बहुत साफ कहा है, जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं आऊँगा। और धर्म सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं होता और अधर्म सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं होता। अधर्म कभी कभी हमारे भीतर भी पनपता है, निराशा के रूप में, डर के रूप में, भ्रम के रूप में। और जब हम इसे पहचानते हैं, उससे लड़ते हैं, तभी असली धर्म की स्थापना होती है अपने ही भीतर। और यही है असली योग। दोस्तों आप अगर अपने अंदर श्री कृष्ण को बिठा लेते हो, यही असली योग होता है। तो दोस्तों अगर आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, अगर श्री कृष्ण के शब्दों ने आपके जीवन की किसी कोने को छू लिया है, तो एक बार खुद से पूछना, क्या मैंने खुद पर, अपने भगवान पर पूरा भरोसा किया था? अगर नहीं तो अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी वक्त है कि हम श्री कृष्ण की शरण में जाएं, उनके ज्ञान को अपनाएं और अपने जीवन को नया रूप दें। क्योंकि समाधान हमेशा से था, बस हमने ध्यान नहीं दिया। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये बातें मुझे बहुत पहले सुन लेनी चाहिए थी, तो यहीं से शुरुआत कीजिए अपने भीतर की यात्रा की। दोस्तों अपने विश्वास की, अपने आत्मबल की। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको सच्चे अर्थों में कुछ दे गया है तो इसे दिल से लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जान सकें श्री कृष्ण ने हर सवाल का जवाब दिया है जो आज हम मन में लिए फिरते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम भी गहराई से उतरेंगे श्री कृष्ण के उस ज्ञान में जो जीवन बदल देता है। इसलिए जुड़िए हमारे साथ और उस दिव्य प्रकाश की तरफ चलिए जहाँ हर सवाल का एक शांत, स्थिर और सच्चा उत्तर है। जब तक याद रखिए, जो होता है वो हमारे लिए ही होता है, बस समझ देर से आती है, लेकिन जब आती है तो जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसी ही आँख खोल देने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय श्री राधे कृष्ण।